स्थान शुद्ध हो जाता है। शरीर और मन के आघात आपके नहीं बराबर हो जाते। टाइजर जैसी पीड़ा के आघात चल रहे हैं, फिर भी आप बोलते चले जाएंगे। मानसिक उपद्रव के घटनाएं घटती चली जाएंगी, लेकिन आप का मन निर्लेप बना रहेगा। ये 4 करोड़ जप की स्थितियों में अलग को प्राप्त हो जाती सिद्धि। और ये डरने की बात नहीं कि 4 करोड़ कब होंगे। घर में बैठ के जप करते हो तो 100 बार जप करते हो तो 100 माने जाते हैं, लेकिन तुलसी के बीच, तुलसी के क्यारे के आगे पवित्र स्थान में आसन लगा कर करोगे तो एक जप 10 की संख्या का काम करेगा। अगर ध्यान और जप के पहले ये प्राणायाम और ये प्रयोग करके गुरु और भगवान का मानसिक पूजन करके करते हो पवित्र स्थान में, देवालय में, शांत जगह पे, तो एक जप 100 की बराबरी करेगा। अगर कोई ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी गुरु के समक्ष करते हो तो उसका लाखों गुना गिनती हो सकती है। कितनी तुम्हारी श्रद्धा और एकाग्रता है। जप में 4 चीजें जितनी मजबूत, उतना जप का प्रभाव मजबूत हो जाएगा। श्रद्धा मजबूत, तत्परता मजबूत, संयम मजबूत और एकाग्रता मजबूत जितनी होगी उतना थोड़े जप में अनंत गुने जप हो जाएंगे। श्रद्धा, तत्परता, संयम और एकाग्रता। अगर 5 करोड़ जप हो जाते हैं, सुरेश ने 2 करोड़ जप किए हैं ये बात नहीं है, लेकिन 2 करोड़ 3 करोड़ जप की सिद्धियां आ गई सुरेश के पास। आगे पीछे यश, धन, वाहवाही हाजिर नाजिर। आगे दाह के बिना आगे बढ़ना ये साधक का लक्षण है। किसी से दाह करके उसको नीचे गिरा के अपने ऊपर उठना दिखाना ये साधक का स्वभाव नहीं होता। वो तो आगे निकलने वाले को मदद करते हुए खुद भी आगे जाता है। अगर 5 करोड़ जप सिद्ध हो गए तो पुत्र स्थान, विद्या स्थान शुद्ध होकर अपुत्रवान को पुत्र हो जाएगा। और अपुत्रवान को आप पुत्र देने की युक्ति भी सफलता से सिद्ध कर लेंगे। आपकी दुआ आशीर्वाद से अपुत्रवानों को पुत्र भी मिल सकते हैं। अगर आप निष्काम 5 करोड़ जप की संख्या के धनी बन गए तो डॉक्टरों ने बोला नहीं होगी संतान, उनको भी बड़दादा की कृपा से संतान है। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों लोगों को देखा होगा, सुना होगा। ये मंत्र विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है भगवान नाम का। 72 साल के पुरुषोत्तम पाटिल को संतान हुई और लोग देखने गए उसको। पुरुषोत्तम पाटिल को प्रसिद्ध कर लिया इस प्रसंग ने। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, शाहजहांनगर के नगर अध्यक्ष थे और उन्होंने अच्छी सेवा की थी, समिति वालों ने बताया। तो हम खुश होकर उनको बोले काहे पाए जी? उन्होंने बोला संतान। हमने कहा सूरत की शिविर में आ जाना। वो आ गए, पति पत्नी। जो कुछ देना लेना था, बढ़ को फेरा फिरना था, संकल्प लेना था, वहां बढ़ के आगे। और 2.25 साल के बाद नासिक के आश्रम में 74 साल के पुरुषोत्तम पाटिल बालक ले आए। ये बात मैंने सत्संग में कही तो ये सैटेलाइट के द्वारा जिन्होंने सुना उन्होंने, कईयों ने, सबने नहीं तो कईयों ने उनसे फोन से कांटेक्ट करके पूछा। तो फिर वो एक गदगद होकर मेरे पास आए, बोले बालक तो मिला लेकिन प्रसिद्धि इंटरनेशनल मिल गई। अभी भी मैं नाम ले रहा हूँ, वो व्यक्ति जीवित है, अभी शायद उस जगह पे नहीं है, तो बड़ौदे में उसके रिश्तेदार से पता चलेगा। 80-82 साल के होंगे, हो गए होंगे।
तो जहां डॉक्टर बोलते हैं इम्पॉसिबल, साइंस बोलती है संभव नहीं है, वैसा भी घटना घट जाती है। ये मंत्र और भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अगर 6 करोड़ जप की संख्या हो गई तो शत्रु आपसे शत्रुता धारण नहीं कर सकता है। शत्रुता की तो प्रकृति उसको घुमा घुमा के दे, फिर से दे। आपको शत्रु से निपटना नहीं पड़ेगा। आपके 6 करोड़ जप की शक्ति शत्रु और रोगों से अपने आप निपटती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी चला न चला। और आगे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 7 करोड़ जप अगर होते हैं तो आपका जन्म कुंडली का स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, और बिना शादी वालों की भी शादी कराने की दुआ आपकी काम करने लगेगी। और दंपति सुख अनुकूल होने लगेगा। चाहे नारायण की मां को 2 मिनट आमने सामने बात करने का मौका नहीं मिले, फिर भी उसको खुश रहना होता है। उसका बाप भी खुश रह सकता है, उसके रिश्तेदार भी खुश रहेंगे। जरूरी नहीं कि आप सानिध्य दो तभी खुश रहे, नहीं। ऐसे ही आपके रिश्तेदार आपसे प्रसन्न होते रहेंगे। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पता हो, चाहे दादा हो, ऐसे ही आपको किसी को रिझाना नहीं पड़ेगा, वो आपको रिझाने के लिए मौका खोजते रहेंगे। आप इतने भगवत जप से पावन होने लगेंगे। फिर काहे को निर्णय नहीं करते कि मैं तो इसमें लग जाऊंगा। खाली सुन लोगे क्या? अभी से निर्णय करो कि मैं 2 करोड़ की संख्या पूरे करूंगा, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जितने का भी हो ठान लो बस। अगर 8 करोड़ जप हो गया तो आप चाहे कितनी भी खतरनाक गाड़ियों में, मोटरों में, जहाजों में बैठे हो, लेकिन आपका अकाल एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मृत्यु के दिन ही मृत्यु होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। चाहे आप गौरांग की नाई उछलते हुए दरियाई तूफान के लहरों में प्रेम से कूद जाए तो भी आपका बाल बांका नहीं होता। आनंदमयी मां नर्मदा की कितनी गहरी है, वो बीच नाव बैठी और नर्मदा में कूद पड़ी।